A1 हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। तो जाखल नगर पालिका का जो चुनाव है वो लगातार जो उसका प्रचार है वो जोरों पर है। लगातार प्रत्याशी लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपनी नीतियां योजनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से जुड़ भी रहे हैं। और इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद है जाखल नगर पालिका जो चेयरपर्सन है उसके पद के उम्मीदवार विकास कामरा जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनके क्या कुछ विचार है, क्या कुछ योजनाएं हैं जाखल के विकास के लिए। हमेशा से ही बेबाकी से अपने जवाब देते आए हैं, अपने मुद्दे रखते आए हैं। बात करेंगे अब इस बार चुनाव में क्या कुछ मुद्दे लेकर वो आए हैं और क्या कुछ विकास की उनकी योजना है। सबसे पहले A1 हरियाणा में के वक्त देने के आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार जी, मैं आपके A1 हरियाणा के सभी दर्शकों का, फॉलोअरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे आज कार्यालय में आए और हमारी जो आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाने का और लोगों तक पहुंचने का भी जो हमारा चुनाव का मुद्दा है उसको पहुंचाने का बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो जिस तरीके से आप लगातार लोगों से जुड़े रहते थे, आप कांग्रेस से काफ़ी टाइम से जुड़े रहे, लेकिन इस बार आपने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, ये क्यों किया? ये जो चुनाव नगर पालिका का होता है और है, ये भाईचारे का चुनाव है। इसमें लोगों ने कभी कोई किसी पार्टी के तरफ समर्थन नहीं होता। इसमें भाईचारे का, कैंडिडेट का, और जो लोगों की आवाज़ बनकर लोगों के साथ चले, लोगों का काम करे, उसी के साथ लोगों के जो जाखल के सूझवान लोग हैं, सीनियर नेतागण हैं, किसी भी पार्टी के मेरे राजनीति विशेषज्ञ हैं, उन्होंने सभी ने मुझे ये फैसला और निर्णय लेने का कहा भी आपने किसी पार्टी का सिंबल नहीं लेना, आपने ये चुनाव भाईचारा चुनाव बनाकर इंडिपेंडेंट लड़ना है। और मैंने जो भी मेरे जो समर्थक हैं, जो मेरे आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, राजनीतिक जाखल के सूझवान सीनियर लीडर हैं, उनका डिसीजन था, मैंने वो मानकर इंडिपेंडेंट लड़ने का जो मन बनाया। जी, तो जिस तरीके से जो विपक्षी है उनको कितना मजबूत देख रहे हैं आप? विपक्षी को कभी कोई भी नहीं कहता वो मजबूत है, परंतु हम जो चुनाव है उसको चुनाव की तरह ही लड़ रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, जाखल नगर पालिका के अधीन जितने भी हमारे वार्ड, जितने भी लोग आते हैं, हर माता बहना बुजुर्ग युवा सबके पास हर घर में पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है। और चुनाव लड़कर हम जाखल की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और 2 तारीख को कुर्सी का बटन ही दबाएंगे। जाखल के लोगों के मन बना चुके हैं भी कुर्सी के ऊपर हमें अपना चौकीदार बिठाना है। बीजेपी लगातार कह रही है कि अगर या जाखल में चुनाव जीत जाते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, काम और भी आसान हो जाएंगे। लेकिन आप स्वतंत्र रूप से अगर चुनाव जीतते हैं तो कहाँ तक आपको लगता है, क्योंकि प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो कहाँ तक आपको लगता है कि अगर आपके जीतने से कल को अगर काम करने में दिक्कतें आएंगी? ऐसा कुछ नहीं है। जो ये नगर पालिका का जो बजट होता है वो जाखल के डेवलपमेंट चार्जों से ही होता है, और जो कि दुकानदारों की, तैयबदारों की दुकानें हैं उसका किराया है। ऐसे तो कोई भी सरकार है, देखो वो फंड जो भी लिमिट होता है वो देगी। ऐसी क्या बात है भी कांग्रेस की सरकार में, क्या हम जब भाजपा की सरकार थी पिछली, हम पार्षद थे कि जाखल में हम कम्युनिटी सेंटर सुभाष बराला जी से करके पास नहीं करवाया, अंडर ब्रिज था पास नहीं करवाया। जब पिछली बार यहाँ के जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली थे, क्या हमने कोई सड़कों की ग्रांट नहीं ली? देखो आदमी के अंदर विल पावर होनी चाहिए। हम कोई एक वो घमंडी आदमी नहीं है भाई, हम एक पार्टी से जुड़े हैं तो हम जाखल के मंडी के विकास के लिए हम दूसरे के पास नहीं जाएंगे। जब जाखल की जनता अपना निर्णय दे देगी तो सरकार खुद चल कर आएगी हमारे पास, क्योंकि जाखल की जनता का जो आशीर्वाद होगा वो सरकार को भी सुनना पड़ेगा। तो बात रही कामों की, काम में कराने की विल पावर होनी चाहिए। जो पार्टी के नुमाइंदे हैं वो भी लड़ सकते थे चुनाव, पर जाखल की जनता का जो लोगों को CID रिपोर्ट है जो भी है, बेशक उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, हमने कब नहीं उठाई, फैमिली ID करेक्शन की बात हो, हमने कब नहीं पूरी करवाई, BPL राशन कार्ड बनवाने के तो बिना सरकार के भी बने हैं, हमने पिछली सरकारों में बनवाए हैं, इस सरकार में बनवाए हैं। और जो भी जनहित के मुद्दे हैं, बेशक गलियां हों, हमने सारे अप्रूवल कमेटी का मेंबर था पार्षद रहते हुए, तो वो भी पास करवाई। लगभग सारी गलियां पक्की भी हो चुकी है, जो अधूरी रह चुकी है वो इस कार्यालय में हम जो जनता आशीर्वाद देगी उसमें पूरा करवाएंगे। जो जाखल नगर पालिका की हमेशा से शिकायत रही है कि उनके कामों में दिक्कत आती है क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं, इतनी मजबूत नहीं, जिसकी वजह से लोग मांग भी कर रहे थे कि इसको पंचायत बनाया जाए। तो क्या लगता है कि अगर आप चेयरपर्सन बनते हैं तो फिर से जो जाखल जो नगर पालिका है वो उतनी मजबूत हो पाएगी? वो जो सबसे बड़ा मुद्दा था जाखल को पंचायत बनाने का, जाखल का पंचायत का रिकॉर्ड का गायब होना ही था, क्योंकि जाखल की नगर पालिका के पास जो पंचायत का रजिस्टर नहीं मिला आज तक,
वही मुद्दा आज जनता पब्लिक उसको देखने जा रही है और वोट डालने जा रही है। क्योंकि जाखों के दुकानदार हैं जो 300 कुछ तैबदारी की दुकानें हैं, डिपेंडमेंट जो चार्ज भरवाया गया, जितना भी प्रूफ ना होने के कारण नगर पालिका के पास, अगर प्रूफ हो तो जाखल की नगर पालिका छोड़ो, किसी सरकार की क्या हिम्मत भी वो पर्ची काट दे किसी, तो इनके पास वो रजिस्ट्री नहीं है, तभी उनको डिपेंडमेंट चार्ज भरना पड़ा। तभी जाखल की जनता एक नगर पालिका से दुखी होकर उन्होंने पंचायत की मांग करी। और जो दुकानदार हैं उनसे किराया नहीं भरवाया जा रहा, किराया उनके ऊपर फिर यही बात कही जा रही है, अगर आप किराया नहीं भरोगे तो आपसे टैक्स लिया जाएगा, आपसे किराया बढ़ेंगे। सबसे पहला काम ही हमारा रिकॉर्ड ढूंढना होगा, क्योंकि हमारी मैनिफेस्टो में है मैं जीतू हारूं, हमने कोर्ट से अपनी कॉपी निकलवा ली है, जो 66,000 रुपये भरकर रिकॉर्ड को ढूंढने का काम करेंगे। जो मेरे पिछले मंडी के संघर्षशील साथियों ने वो अधूरा छोड़ दिया था किसी दबाव के कारण, हम उसको पूरा करेंगे। और मैं पूरा प्रयत्न करूँगा जाखल का रिकॉर्ड मिले और जाखल के लोगों को टैक्स से, दुकानदार तैबदारियों से और डिपेंडमेंट चार्ज से छुटकारा मिले। जो नगर पालिका का टैग लगा है वो हट पाएगा? ऐसे है जी, हमने तो चौकीदार बनकर काम करना है। अगर जाखल की जनता को ये रिकॉर्ड वाला मामला और रिकॉर्ड मिलता है, जाखल की जनता ही खुश होएगी भी, चलो नगर पालिका ठीक है। देखो, अगर किसी से हम गलत भाषा से बात करेंगे, किसी को तंग करेंगे, तो वो तो गलत गाली निकालेगा ना जी। तो हम जाखल की जनता को सरकार के साथ भी लेकर, सरकार का भी साथ लेकर हम ये काम रिकॉर्ड ढूंढने का भी, और जो जाखल की बेशक दुकानों का चलान काटने का मामला है, लिफाफे हैं और भी जैसा भी है, हम उसको दूर करने का काम करेंगे। जाखल की एक सबसे बड़ी समस्या है सफाई और दूसरा आवारा पशु। क्या लगता है कि ये चीज़ें कभी दूर हो पाएगी? सफाई की तो देखो, हमने हर अपने हाउस की मीटिंग में सफाई का जो भी टेंडर था वो डाला हुआ है, और उसके लिए हमने जो भी बढ़ चढ़ कर रेडियाँ बढ़वाने का काम हो, स्टाफ बढ़ाने का काम हमने किया है। हाँ, डंप की समस्या बिल्कुल है, हमने हाउस की मीटिंग में पास करवाया था, परंतु ये डंप बाहर नहीं जा पाया। उसका सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये भी है भी, हम जाखल से शहर के बाहर एक डंप बनाने का पूरा कोशिश क्या बनवाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या बिल्कुल है आपकी। आप आने वाले टाइम में जाखल का किस तरीके जाखल का अपना सपना देखते हैं कि कैसा जाखल होना चाहिए? जाखल एक स्वच्छ, नशा मुक्त, चोरी मुक्त, अपना जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसके ऊपर जो भी समस्या है, जो कोई जाखल का कोई भी बेशक आम नागरिक हमारे यहाँ पर आए तो उसका पूरा मान सम्मान हो, किसी अफसरशाही के ऊपर दबाव ना हो। हम यही चाहेंगे भी जाखल की जनता कि भय मुक्त होकर भी अपना काम करवाने नगर पालिका में आए, और बेझिझक और अपने बेटे को जो भी काम मेरे को कहेगा मैं साथ चलकर ही करवाऊँगा उनका। देखा जाए तो यहाँ पे महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती है, बताती है इससे की दिक्कतें आती है, लेकिन उसके लिए कुछ समाधान है आपके पास कि महिला सुरक्षा किस तरीके से दिया जाए? महिला सुरक्षा ऐसे है जी, जब कैमरे से नहीं होता वो सारी चीज़ें। कैमरे तो मैं कह ही नहीं रहा। देखो, जाखल का जो क्षेत्र है वो 2 एरिया में बटा हुआ है। हमारा जो जाखल का इस साइड का एरिया, यहाँ व्यापार ज़्यादा है, बैंक हैं, जो भी चीज़ें हैं, सारा लेन देन सरकार का, आड़तियों का, वो इधर है। हम सबसे पहले अपनी हाउस की मीटिंग में जनता के आशीर्वाद से जो मिलेगा, एक चौकी की डिमांड रखेंगे। बेशक डीजीपी साहब को मिलना पड़े, डीएमसी साहब को मिलना पड़े, डीसी साहब को मिलना पड़े, एक सब चौकी यहाँ बनवाने का काम करेंगे। और हम एक अपने जो पार्षद हमारे चुन कर आएंगे, उन्हीं की कमेटियाँ बनाई जाएंगी, उनको अलग अलग अपना काम बांटा जाएगा, ताकि जाखल की सुरक्षा का जो महिलाओं का सबसे बड़ा चोरी, नशा ही जो सबसे बड़ा मामला है, वो चोरियाँ होती इस कारण है। हम उसके ऊपर पहले भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर और ज़्यादा संघर्ष करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप लगातार चुनाव प्रचार करें तो कितना समर्थन लोगों का आपको मिल रहा है? लोगों का समर्थन, ये तो जाखल की जनता ही चुनाव लड़ रही है। आज कुछ शरारती तत्व जात पात पे यहाँ पे राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि वो मुद्दों से भटक चुके हैं, मुद्दे उनके पास रहे नहीं हैं, अब वो दुर्प्रचार कर रहे हैं। ये इस जात का है, वो उस जात का है, ये उस स्टेशन पार्क का है, ये मंडी का है। उनके पास मुद्दे भटक चुके हैं। जाखल की जनता उनको 2 तारीख को मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है, तो वो अब दुर्प्रचार और शरारती तत्वों के साथ लगकर एक इलेक्शन का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। परंतु जाखल की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है विक्की कामरा एक हमारा 36 बिरादरी का ही नेता है, नहीं है, बच्चा है, वो हमारे दुख सुख में काम आएगा और आता रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो चैनल के माध्यम से आपके सारे फॉलोअर को, सारे जाखल की जनता को, दर्शकों को ये अपील करना चाहूँगा, आने वाली 2 तारीख तक आप पहरा दे दीजिए। 5 जो आने वाली 12 तारीख है, उसके बाद आपका चौकीदार 5 साल आपका पहरा देगा।
बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विकास कामरा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। अब देखने वाली बात होगी, अगर ये जनता ने चुनती है तो ये अपनी जो बातों पर कितना खरा उतर पाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये विचार पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।